सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रंप की, तो ट्रंप ने अभी फ़िलहाल व्हाइट हाउस के अंदर में एक बयान देते हुए कहा, जो भारत के साथ हमने टैरिफ लगाया है उस टैरिफ पर कोई बातचीत नहीं होगी, उस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। आखिर इस ट्रंप का जवाब इस तरह से, जिस तरह से टैरिफ को लेकर के ट्रंप ने पहले 25 फिर उसके बाद 50% जो कि भारत पर लगाया है, इस चीज़ को लेकर हमारी सरकार क्या कर रही है, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर हमारी सरकार अगर जवाब देती है तो सबसे पहली बात यह है कि उसका इम्पैक्ट अमेरिका के साथ साथ अपने देश पर खुद भी पड़ने वाला है। यानी आप समझ रहे हैं, अगर सरकार अगर इस टैरिफ का जवाब अगर कुछ इसी प्रकार से देती है तो उसका नुकसान हमारे देश को भी होने वाला है। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। नहीं दोस्तों, ये पॉसिबल है, और 99 नहीं बल्कि 99.99% ये पॉसिबल है। क्यों, बताता हूँ। देखिए, हमारे देश भारत के अंदर में अक्सर कंपनियां कैसे चल रही है, या तो फिर वो पूरी तरह से ऑफलाइन चल रहा है या ऑनलाइन चल रहा है। अगर ऑनलाइन सेक्टर में अगर चले जाएं तो आपको 80% तो जितनी चीज़ें आपको मिलेंगी वो USA की ही मिलेंगी। तो आप अगर चाहेंगे कि हम निकाल दें तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी भी आप नहीं समझ सके तो मैं आपको ईजीली समझा देता हूँ। जैसे अमेज़ोन, अगर आप इसे निकालेंगे तो आपको पता है कि आपकी कितनी बड़ी ये नुकसान होने वाली है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ आप अगर ये भी नहीं समझ सके तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अमेरिका की है हमारे देश में, और वो इतनी ज़्यादा पकड़ मजबूत बना कर रखी हुई है हमारे देश के अंदर कि अगर उसे निकालते हैं तो उनके साथ साथ हमारी खुद की भी बहुत बड़ी नुकसान होने वाली है। अगर भारत की सरकार अगर कुछ सोच समझ कर काम ले रही है तो शायद इस बीच में यही वजह और रीज़न हो सकता है। वहीं पर अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो 5 दिन से जो मनोज जारंगी पाटिल जो कि अनशन पर बैठे थे, अब उन्होंने पानी पी करके अपना वो अनशन तोड़ा है, क्योंकि उसे अब विश्वास है कि जिस चीज़ को लेकर के उसने आवाज़ उठाई थी, अब सरकार उस चीज़ पर गौर करने की बात कर रही है, और जो आरक्षण को लेकर बात हुई थी उस पर पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि उस चीज़ को पूरा किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है। उसी के साथ मनोज जारंगी पाटिल के जो धरना प्रदर्शन थे वो अब ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद एक और बड़ी खबर जिस पर मुझे लगता है कि चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि टैक्स को लेकर के, GST को लेकर के पूरा देश परेशान है। 1 रुपये की अगर माचिस भी आप अगर ख़रीदें तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। इस चीज़ को लेकर पूरे देश के अंदर में बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन इस वक्त निर्मला सीतारमण फिनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से बड़ी बैठक हो सकती है इस चीज़ को लेकर, और बताया जाता है कि बहुत सारी चीज़ें, बल्कि लगभग 60 ऐसे सामान प्रोडक्ट्स हैं जिस पर टैक्स को कम किया जा सकता है, बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की अगर मानें तो वो 0 तक भी हो सकता है। देखिए क्या क्या सामान है, क्या क्या प्रोडक्ट है, अब ये तो खैर बाद में चलकर आएगा, खुलासा होगा, लेकिन फ़िलहाल ये आशंका जताई जा रही है और मीटिंग अभी फ़िलहाल इस चीज़ पर हो रही है, बात विचार हो रही है, लेकिन क्लियरली अभी खुल करके ये चीज़ें सामने नहीं आई हैं कि वह कौन से 60 प्रोडक्ट्स है, कितने % के GST उन पर कट होंगे, कितना कम होगा, कितना बढ़ेगा, किस पर कम होगा, किस पर बढ़ेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में अभी बहुत सारे खुलासे आने अभी बाकी है। फ़िलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।